नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज है 9 फरवरी। दोस्तों, आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 अहम, बेहद और धमाकेदार खबरें। दोस्तों, ये खबरें कुछ ही मिनटों की हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार खबरें हैं जो राजनीति में हलचल पैदा कर दिया है। आज मायावती जी ने एक ऐसा चौंकाने वाला ऐलान किया है जिससे विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है। दोस्तों, मायावती जी ने बहुजन समाज को लेकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर और माननीय काशीराम जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। दोस्तों, एक शेयर से बहन मायावती जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है और दलित समाज, OBC समाज, सभी समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है और मायावती जी का सफ़र मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का तय किया जा सकता है। दोस्तों, आप सभी के सहयोग से हम बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री का सफ़र पूरा करा सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगें तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए BSP बहन मायावती जिंदाबाद। और हाँ दोस्तों, ये खबरें रोज़ाना सुबह 8 बजे आपको सुनने को मिलेंगी। आइए चलते हैं पहली खबर की ओर, सुनिए। आज लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी की एक अति महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने की। इस बैठक में मायावती जी ने साफ कर दिया कि साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब समय बहुत कम बचा है और पार्टी कार्यकर्ताओं को अभी से युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने नेताओं को कड़े निर्देश दिए कि वे केवल कागजों पर काम न करें, बल्कि गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएं। मायावती जी ने कहा कि विपक्षी दल केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि बसपा का शासनकाल आज भी अपनी बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनता के बीच जाकर बसपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाएं और उन्हें बताएं कि कैसे केवल बसपा ही सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति पर चल सकती है। बहन जी ने संगठन में बदलाव के भी संकेत दिए हैं और कहा है कि जो पदाधिकारी ढिलाई बरतेंगे उन्हें तुरंत हटाकर सक्रिय युवाओं को मौका दिया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से महिला कार्यकर्ताओं को आगे आने का आह्वान किया है ताकि समाज के हर वर्ग तक पार्टी की पहुंच मजबूत हो सके। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जाति और धर्म के नाम पर की जा रही राजनीति पर तीखा प्रहार किया है। आज जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं, जो देश के लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक है। उन्होंने कहा कि असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था से ध्यान हटाने के लिए अक्सर संवेदनशील मुद्दों को हवा दी जाती है। मायावती जी ने जोर देकर कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की गरिमा को बनाए रखना हर सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वर्तमान में संविधान की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने बहुजन समाज को आगाह किया कि वे ऐसी ताकतों से सावधान रहें जो उनके वोट का इस्तेमाल तो करती हैं, लेकिन सत्ता मिलने पर उनके हक और अधिकारों को नज़रअंदाज कर देती हैं। उन्होंने कहा कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और संविधान के दायरे में रहकर काम करती है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर मायावती जी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। उन्होंने घोषणा की है कि बसपा इन चुनावों को पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बहन जी का मानना है कि गठबंधन करने से पार्टी के मूल वोट बैंक में भ्रम पैदा होता है और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। उन्होंने सेक्टर और बूथ कमेटियों के पुनर्गठन का कार्य 15 फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य दिया है। मायावती जी ने निर्देश दिया है कि टिकट वितरण में उन कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाए जो लंबे समय से पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं और जिनकी छवि साफ सुथरी है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल होंगे, इसलिए इसमें जीत हासिल करना अत्यंत आवश्यक है। मायावती जी खुद इन चुनावों की मॉनिटरिंग करेंगी और समय समय पर जिला स्तर के नेताओं से फीडबैक लेंगी। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को जोड़ने के लिए डिजिटल अभियान चलाने पर भी जोर दिया है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर।
मायावती जी ने ब्राह्मण समाज को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक बयान जारी किया है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बहन जी ने कहा है कि वर्तमान सरकार में ब्राह्मण समाज पूरी तरह से उपेक्षित, असुरक्षित और अपमानित महसूस कर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि बसपा के शासनकाल में ही ब्राह्मण समाज को असली मान सम्मान और शासन प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व मिला था। मायावती जी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी दलों को अब चोखा बाटी की राजनीति छोड़कर ब्राह्मणों के वास्तविक सशक्तिकरण पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बसपा की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जहां हर जाति और धर्म के लोगों को बिना किसी भेदभाव के सुरक्षा और तरक्की के अवसर मिलते हैं। बहन जी ने ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध वर्ग से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आएं और 2027 में एक बार फिर से बसपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में अपना योगदान दें। उनका यह रुख साफ तौर पर 2007 के उस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को दोहराने की कोशिश है जिसने बसपा को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था। आइए बढ़ते हैं 5वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बजट को केवल आंकड़ों की बाजीगरी और आम जनता के साथ छलावा करार दिया है। बहन जी का कहना है कि सरकार जीडीपी के बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन हकीकत में गरीब, दलित और मध्यम वर्ग के जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन बजट में इन ज्वलंत मुद्दों के समाधान के लिए कोई ठोस योजना नहीं दिखती। मायावती जी ने विशेष रूप से यह मुद्दा उठाया कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केवल रस्मी तौर पर बजट पेश कर रही है, जबकि आम जनता बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आज भी संघर्ष कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार को अच्छे दिन के पुराने वादों की याद दिलाते हुए पूछा कि क्या देश के करोड़ों वंचितों के जीवन में वास्तव में कोई बदलाव आया है, या ये बजट भी पिछले वर्षों की तरह केवल बड़े पूंजीपतियों के हित साधने वाला ही साबित होगा। आइए बढ़ते हैं 6ठी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में सुधार के बहाने बहुजन समाज के वोट काटने की साजिशें रची जा रही हैं, जिससे पार्टी के जमीनी आधार पर सीधा असर पड़ रहा है। बहन जी ने सरकार और चुनाव आयोग से मांग की है कि इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे गरीबों, श्रमिकों, महिलाओं और निरक्षर मतदाताओं का नाम जोड़ने में सहानुभूतिपूर्वक सहयोग करें। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक बूथ पर सक्रिय रहें और सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूटने न पाए। मायावती जी का मानना है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए सही मतदाता सूची का होना प्राथमिक शर्त है और यदि इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो यह लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जानबूझकर बहुजन समाज के लोगों के नाम काटे गए तो बसपा सड़कों पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध करेगी। आइए बढ़ते हैं 7वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने हाल ही में फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और केंद्र सरकार से इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बहन जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि फिल्मों में पंडित शब्द का इस्तेमाल नकारात्मक तरीके से करना और उन्हें भ्रष्ट दिखाना बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की फिल्में समाज में जातिवाद को बढ़ावा देती हैं और एक विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत करती हैं। मायावती जी ने स्पष्ट किया कि न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इस फिल्म के नाम और चित्रण को लेकर ब्राह्मण समाज में भारी रोष है। उन्होंने लखनऊ पुलिस द्वारा इस मामले में दर्ज की गई FIR को सही कदम बताया और कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी भी समाज के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। बहन जी का ये कदम उनकी सर्वजन हिताय की नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां वे दलितों के साथ साथ सवर्ण समाज के हितों की रक्षा के लिए भी उतनी ही मुखरता से खड़ी नजर आ रही हैं। आइए बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने UGC के नए इक्विटी नियमों को लेकर मचे विवाद पर अपनी महत्वपूर्ण राय रखी है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन नियमों पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बदलाव करने से पहले सभी संबंधित पक्षों और सामाजिक वर्गों को विश्वास में लेना अत्यंत आवश्यक है। बहन जी ने चेतावनी दी कि बिना सोचे समझे लागू किए गए ऐसे नियम समाज में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा संस्थानों में सामाजिक सामंजस्य बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि ऐसे प्रयोग करना जिससे किसी वर्ग को असुरक्षित महसूस हो। मायावती जी ने मांग की है कि केंद्र सरकार अब उच्च शिक्षा में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाए, ताकि दलित, पिछड़े और सवर्ण समाज के छात्रों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव या टकराव पैदा न हो। उनका यह बयान शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश में खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर मायावती जी ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और आम जनता विशेषकर महिलाएं और कमजोर वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहन जी ने हाल की कुछ आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार केवल जीरो टॉलरेंस का नारा दे रही है, जबकि धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे जनता की आवाज बने और सदन से लेकर सड़क तक सरकार की लापरवाही को उजागर करें। मायावती जी ने याद दिलाया कि बसपा के शासनकाल में अपराधी या तो जेल में होते थे या प्रदेश छोड़कर भाग जाते थे, क्योंकि तब प्रशासन का इकबाल बुलंद था। उन्होंने मांग की है कि सरकार राजनीतिक द्वेष को त्याग कर वास्तविक अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे और कानून का राज स्थापित करे, ताकि जनता शांति से जी सके। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मायावती जी ने बसपा के डिजिटल और सोशल मीडिया विंग को पूरी तरह से सक्रिय करने का आदेश दिया है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि पार्टी का मुख्य फोकस सड़क और गांव पर ही रहेगा, लेकिन विपक्षी दलों के दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल जरूरी है। बहन जी ने कहा कि विरोधी दल सोशल मीडिया पर बसपा के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाकर युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उन्होंने जिला स्तर पर सोशल मीडिया टीमों के गठन का निर्देश दिया है, जो पार्टी की विचारधारा और बहन जी के संदेशों को हर मोबाइल तक पहुंचाएंगी। मायावती जी खुद इन टीमों के कामकाज की समीक्षा करेंगी और ये सुनिश्चित करेंगी कि सोशल मीडिया का उपयोग केवल सकारात्मक प्रचार और विरोधियों के झूठ को बेनकाब करने के लिए किया जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अपनी निजी शिकायतों को सार्वजनिक मंचों पर न लाएं और अनुशासन के साथ पार्टी के गौरव को बढ़ाने का काम करें। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने दलित समाज के भीतर फूट डालने की कोशिश करने वाले कुछ नए समूहों और संगठनों को लेकर जनता को सावधान किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही कुछ बहरूपीय संगठन सक्रिय हो जाते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य बहुजन समाज के वोटों को बांटकर विपक्षी दलों को फायदा पहुंचाना होता है। बहन जी ने इसे विपक्षी दलों की साजिश करार दिया और कहा कि दलितों को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बसपा को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने चेताया कि यदि दलित समाज इन छोटे छोटे स्वार्थी समूहों के बहकावे में आया तो उनके आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों पर खतरा मंडराने लगेगा। मायावती जी ने साफ तौर पर कहा कि बसपा का आंदोलन बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम जी के सिद्धांतों पर आधारित है और इसे कमजोर करने वाली हर ताकत दलित विरोधी है। उन्होंने कैडर कैंपों के माध्यम से समाज को संगठित करने और इन वोट कटवा ताकतों की असलियत लोगों को समझाने का निर्देश दिया है। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने प्रदेश के किसानों की समस्याओं, विशेषकर गन्ने के बकाया भुगतान और आवारा पशुओं के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है, लेकिन आज वो कर्ज और अपनी फसलों की बर्बादी के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर है। बहन जी ने सरकार से मांग की है कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और किसानों के पिछले सभी बकाये का ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। आवारा पशुओं की समस्या पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी गौशालाएं भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं और किसान रात रात भर जागकर अपनी फसल बचाने को मजबूर हैं। मायावती जी ने वादा किया कि बसपा की सरकार आने पर किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिलेगा और कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को किसानों के बीच जाकर उनके मुद्दों को उठाने और उनके संघर्ष में साथ खड़े होने की हिदायत दी है। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने पार्टी के आंतरिक अनुशासन को लेकर एक बहुत ही सख्त और कड़ा फैसला लिया है। बहन जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पार्टी का कोई भी नेता या पदाधिकारी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वो पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध जाकर किसी अन्य दल के नेताओं के साथ गुप्त बैठकें करता पाया गया तो उसे बिना किसी कारण बताओ नोटिस के तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। मायावती जी ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि कुछ स्थानीय नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए विपक्षी दलों के संपर्क में हैं। उन्होंने साफ कहा कि बसपा अनुशासन की पाठशाला है और यहां गद्दारी के लिए कोई जगह नहीं है। बहन जी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप अपनी ऊर्जा विरोधियों से लड़ने में लगाएं, न कि आपस में गुटबाजी करने में। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि अब हर महीने जिला स्तर पर गुप्त रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिससे ये पता चल सके कि कौन सा कार्यकर्ता वास्तव में जमीन पर काम कर रहा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। मायावती जी का ये सख्त रुख 2027 के चुनावों से पहले संगठन को पूरी तरह से साफ सुथरा और वफादार बनाने की एक बड़ी कवायद है। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के युवाओं और बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण जगाई है। उन्होंने घोषणा की है कि यदि 2027 में बसपा की सरकार बनती है तो प्रदेश में रुकी हुई सभी सरकारी भर्तियों को 6 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा और बैकलॉग के पदों पर विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। बहन जी ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल निवेश के बड़े बड़े विज्ञापनों में व्यस्त है, जबकि हकीकत में शिक्षित युवा पकौड़े बेचने और मजदूरी करने पर मजबूर हैं।
उन्होंने वादा किया कि बसपा सरकार रोजगार के ऐसे अवसर पैदा करेगी जहां युवाओं को उनके अपने जिले में ही काम मिल सके। मायावती जी ने यह भी कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होना अब एक आम बात हो गई है, जिससे गरीब छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनके शासनकाल में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। इस घोषणा के बाद से युवाओं के बीच बसपा को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि बहन जी का पिछला रिकॉर्ड भर्तियों के मामले में काफी सकारात्मक रहा है। आइए बढ़ते हैं 15वीं और आज की सबसे चौंकाने वाली सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था कि मायावती जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो बहुजन राजनीति की दिशा बदल देगा। आज लखनऊ में हुई बैठक के अंत में बहन जी ने एक क्रांतिकारी फैसला सुनाते हुए बहुजन मिशन 2027 के तहत एक विशेष निगरानी और सुरक्षा दल, मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन सेल के गठन की घोषणा की है। ये सेल न केवल चुनाव की तैयारियों पर नजर रखेगा, बल्कि खास तौर पर उन इलाकों में तैनात रहेगा जहां दलितों और पिछड़ों को डरा धमकाकर वोट डालने से रोका जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि मायावती जी ने संकेत दिया है कि इस बार वे विधानसभा चुनावों में युवाओं को 50% से ज्यादा टिकट देंगी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि बसपा के मिशन को अगली पीढ़ी संभाले। ये बहुजन समाज के उन लाखों युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है जो राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं। मायावती जी का यह फैसला ये भी दर्शाता है कि वे अब अपनी पुरानी कार्यशैली को बदलकर पूरी तरह से आधुनिक और आक्रामक मोड में आ गई हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2027 में बसपा का हाथी केवल चलेगा नहीं, बल्कि अपनी पूरी ताकत से विरोधियों का सुपड़ा साफ करेगा। दोस्तों, ये थीं आज की 15 बड़ी और अहम खबरें। उम्मीद है कि आप बहन जी के इन फैसलों का समर्थन करेंगे। कमेंट बॉक्स में बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद जरूर लिखें।